अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य पर घर तथा विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ होम एंड स्कूल ऑन मेंटल हेल्थ। अब इसमें पहले हम मेंटल हेल्थ और एजुकेशन पढ़ लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा क्या है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है कि शिक्षा में इतिहास में एक समय था जबकि बच्चों की बुद्धि, रुचि व मानसिक स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं जाता था। शिक्षा पूर्णतः अध्यापक केंद्रित थी और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 3 आवर्स का ज्ञान देता था। किंतु अब शिक्षा का केंद्र बालक बन गया है। उसकी मानसिक स्थिति, रुचि एवं अन्य योग्यताओं को आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का समविकास करना है। यदि बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तो उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं हो सकती, जिसके कारण कक्षा की पढ़ाई में उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता और शिक्षा का लाभ नहीं ये उठा सकेंगे। प्रत्येक शिक्षा को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान होना ये आवश्यक है, जिससे वह अपने और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग दे सकें और जो छात्र मानसिक रोगों से या समायोजन दोषों से पीड़ित है उनकी सहायता कर सकें। ये बात सर्वविदित है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और शिक्षा दोनों को एक दूसरे से भिन्न नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र देशों में आत्मानुभूति, मान सम्मान, मानव संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों के प्रति तय ही हो सकती है जब बच्चे मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हों। शिक्षा का ये उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाने रखना भी है, क्योंकि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बगैर बच्चों की योजनाओं का उचित विकास संभव नहीं है और जिन बच्चों में भय, चिंता, निराशा तथा अन्य समायोजन दोषों का विकास हो जाता है, उनका मन पढ़ने में नहीं लगता और सीखने में उन्नति नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त समायोजन दोष वाले बालक स्कूल में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जिनको समझने और समाधान के लिए प्रत्येक अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जानना आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू प्रभाव तथा विद्यालय का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ होम एंड स्कूल ऑन मेंटल हेल्थ। हम इसको 2 भाग में बांट लेते हैं, एक घरेलू मतलब होम, दूसरा विद्यालय यानी कि स्कूल में क्या मेंटल हेल्थ का प्रभाव है। पहले हम चलते हैं घरेलू ये प्रभाव। बालक के स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव पड़ता है। घर पर ही उसका विकास होता है। बदली सामाजिक मान्यता घर पर प्रभावित कर रही हैं और बालकों के पोषण पर उनका प्रभाव समस्या के रूप में हो रहा है। घर पर प्रभाव डालने वाले तत्व निमित्त हैं, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। कहते हैं माता पिता का व्यवहार। जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं होता, वहाँ भी बालक असामाजिक हो जाता है। ऐसे परिवार में बालक की अवहेलना होती है। उच्च आदर्श। प्रायः माता पिता बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नता का विचार किए बिना ही बच्चों के लिए ऊंचे आदर्शों का निर्माण कर लेते हैं। बच्चे जब उन आदर्शों की पूर्ति नहीं कर पाते तब मानसिक असमयोजन की वृद्धि होती है। तीसरा है परिवार में तनाव। भारतीय परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही नहीं होते, बल्कि दादा दादी, चाचा ताऊ, चाची ताई अनेक सदस्य होते हैं जिनका बच्चों के साथ विभिन्न बर्ताव होता है। परिवार के तनाव का बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार का विघटन।
औद्योगिक प्रगति के परिवार के संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया है। जिन घरों में माता पिता दोनों ही सर्विस करते हैं वहाँ पर बच्चों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसलिए अलगाव तथा तलाक बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति का प्रभाव बालकों के मस्तिष्क पर पड़ना स्वाभाविक है। निर्धनता। निर्धनता को पापों तथा विकारों का मूल्य कहा गया है। भारत में 80% अव्यवस्था व निर्धनता के कारण हैं। विद्यालयों में ऐसे बालकों का अभाव नहीं है जो वस्त्र तक ठीक से नहीं पहनकर आते। घर का अनुशासन। घर के अनुशासन का बच्चों के विकास पर गहरा ये प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर नहीं है। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है तो कहीं पर उनके जरा सी गलती पर सख्त सज़ा दी जाती है। ऐसे घरों में बच्चों में मानसिक डर तथा चिंता बनी रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद्यालय का प्रभाव कि विद्यालय में क्या क्या ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में विद्यालय तथा उनसे संबंधित ये कारण भी ये उत्तरदायी हैं। अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का स्थान विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका व्यक्तिगत बच्चों के व्यक्तिगत को निरंतर प्रभावित करता रहता है। यदि अध्यापक का व्यवहार पक्षपूर्णता है, वह सामान्य रूप से बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता, ये बच्चों को अधिकतर शारीरिक दंड देता है तथा छोटी छोटी गलतियों पर बुरा भला कहता है। ऐसे अध्यापक से बच्चे ये भयभीत रहते हैं। ये निरंतर भय मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। विद्यालय का वातावरण। विद्यालय के वातावरण का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय के छात्र सुरक्षा अनुभव नहीं करते हैं तो उन्हें मस्तिष्क में निरंतर चिंता व भय बना रहता है। जिस विद्यालय में जाति पाति का प्रश्न पाया जाता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के झगड़े पाए जाते हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अभिव्यक्ति के ये अवसर ना देना। जिन विद्यालयों में छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती वहाँ पर छात्र भय के कारण अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा का दमन करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालता है। परीक्षा प्रणाली पर भी बालकों का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि परीक्षा प्रणाली ऐसी है जिससे बालक का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता तो बालक की योग्यता का सही पता नहीं लगेगा और इस प्रकार बालक वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा। इसके साथ प्रश्न नंबर 14 खत्म होता है। धन्यवाद।